गौरांग, अभी संदीप ने काफी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया जो कि ब्रोकर हाउसेज ने चुने हैं ब्रेग्जिट के बाद। कुछ स्टॉक्स है जिनको अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया है और कहीं खरीदारी की राय दे रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी और भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स को जिनका काफी एक्सपोजर है यूके में और यूरोप में, और ऑलरेडी हमने काफी हैमरिंग प्रीवियस सेशन में देखी भी, फिर चाहे वो टाटा मोटर्स की हो या फिर मदरसन सुमी की हो। इंटरडे लो से रिकवर जरूर हुए लेकिन उसके बावजूद भी 7-8-9% तक की कमजोरी के साथ ये स्टॉक क्लोज हुए हैं। क्या ये कमजोरी अभी आने वाले कुछ और सेशंस में बनी रह सकती है इन स्टॉक्स में? एक इन्वेस्टर जिन्होंने ये स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, क्या ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर नई खरीद से पहले थोड़ा अभी और दूर रहना चाहेंगे आप, थोड़ा स्टेबलाइज होना देखते हुए कोई स्ट्रैटेजी आप प्लान करेंगे? दीपाली ना, कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है जिस तरीके का बर्ताव बाजार करता है कुछ स्टॉक्स के साथ। कुछ ही समय पहले चाइना में स्लोडाउन को लेकर के मातम मना रहे थे लोग टाटा मोटर्स पर। 52 हफ्ते का लो बना और उसी के साथ साथ 52 हफ्ते का एक उच्चतम स्तर भी बना। तो मैं ये मानता हूँ कमज़ोरी में ख़रीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए, और जो तीनों ही नाम आपने जिक्र किए हैं, एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, हमारी ख़रीदारी की राय बरकरार है। और इसके साथ साथ कुछ और नाम भी आपको बताना चाहूँगा दीपाली। एक तो है विनती ऑर्गेनिक्स, जहाँ पर करीबन 550 का लक्ष्य हम बना करके चल रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पर कुछ नकारात्मक खबरें थी दिल्ली में जो इनकी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर कुछ कांड को लेकर के, तो वहाँ पर 1500 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और ऑरबिंदो फार्मा पर करीबन 950 से 950 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। तो मैं मानता हूँ कि कुछ समय तक दबाव रहेगा टाटा मोटर्स या फिर भारत फोर्ज या फिर मदरसन सुमी या फिर और कुछ स्टॉक्स पर इस घटना को लेकर के। लेकिन मैं मानता हूँ ये सभी स्टॉक में उतनी क्षमता है कि निचले स्तर से बिल्कुल उभर सकते हैं। जी वाकई अगर आप देखें, बाजार को किसी भी चीज़ को गिराने के लिए जस्टिफाई करना पड़ता है और किसी चीज़ को चलाने के लिए अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। बड़ा सही पॉइंट रखा गौरांग ने यहाँ पर। आप चाइना के लिए रो रहे थे और उस टाइम आपने देखा यूरोप और यूएस में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी जेलार की। बस आपका एक इशू था, आपने उसके चलते पीट दिया। लेकिन मैं आई थिंक देखिए, टाटा मोटर्स खरीदना तो खरीद दिए। गौरांग ने भी अगर आप देखें राय दी है, अच्छे स्टॉक्स को बुरे दौर में खरीदने का वक्त है ये। तो ट्रांचेस में आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपके स्क्रीन पर एक और स्टॉक रखता हूँ, लेट्स टेक M&M विद इन द ऑटो बास्केट। देखिए कि कोई अमूमन अगर किसी बड़े डाउन ट्रेंड के दिन ये कैंडल बनी होती ना, तो मैं उसको एक कैंडल रिवर्सल का तमगा देता, यानी गिरावट खत्म, अब तेजी शुरू। लेकिन क्योंकि स्टॉक पहले से ही अप ट्रेंड में है तो मैं इसको कैंडल रिवर्सल का तमगा नहीं दे सकता। लेकिन इस कैंडल को देख के शुक्रवार की इतनी बेहतरीन फीलिंग आती है और लग रहा है कि हाँ, ये एक ऐसा स्टॉक है जो डिलीवर करने को तैयार है। रिस्क लेना है तो इस पे लीजिए। अभिजीत, योर मैंडेट ऑन M&M। वेल वीरेन, सम टाइम बैक हम लोग बात ही कर रहे थे और मैंने ये जिक्र किया कि जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहीं पे जाना चाहिए। सो विद इन दो स्टॉक्स M&M डेफिनेटली इज़ वन स्टॉक अलॉन्ग साइड बजाज ऑटो, जो कि एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट के पास है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एक वाइड रेंज के अंदर है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपसाइड इज कैप्ड बाय 1400, नीचे में वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स क्लोज टू 1100 का रेंज है। बट हाँ, लास्ट ट्रेडिंग डे का जो मूव था, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। ब्रेकआउट कम्स, अगर एक 1400 के ऊपर एक क्लोज दे देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द मोमेंटम कि ऊपर की तरह और कंटिन्यू करेगा। द वे दीज charts are shaping up, मुझे लगता है that stocks like M&M Bajaj Auto will probably outperform from here on। जी चलिए, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कि आज खबरों में हो, उनमें अदानी एंटरप्राइजेस। खबर है एनसीडी के जरिए 150 करोड़ जुटाने की योजना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी खबर है कि बेंगलुरु में 100 एकड़ प्रोजेक्ट डेवलप करने की योजना है कंपनी की, और 8.25 लाख स्क्वायर फीट का ये प्रोजेक्ट है जिसको कंपनी डेवलप करेगी। वंडरला हॉलीडेज, टीवीएस श्रीराम ग्रोथ फंड ने करीब 4.5 लाख शेयर बेचे हैं कंपनी के। 386 रुपए 52 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हिस्सेदारी बेची गई है। 386 पर यह स्टॉक क्लोज हुआ प्रीवियस सत्र में। एबन ऑफशोर सब्सिडरी को ONGC से ऑर्डर मिला है, कुल 592 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एबन ऑफशोर पर आप नजर रख सकते हैं। हालांकि प्रीवियस सत्र में 10 रुपए कमजोर हुआ है स्टॉक, लेकिन ऑर्डर फ्लो की वजह से शायद बायस पॉजिटिव रहे आज के सेशन में। लेकिन संक्षेप में गौरांग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स, क्या इन स्टॉक्स को फिर से देखना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में स्लिप हुए हैं और अब माना जा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी दिखेगी आफ्टर ब्रेग्जिट, उसकी वजह से क्रूड प्राइसेस शायद अभी दबाव में ही रहे। तो दीपाली, सिर्फ कुछ एक चुनिंदा शेयर को नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत सकारात्मक फायदा मिल सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में HPCL और BPCL पर खरीदारी की राय है। एविएशन स्टॉक पर मात्र इंटरग्लोब एविएशन, वो भी निचले स्तर पर। और पेंट इंडस्ट्रीज पर जब पूरा बाजार
इसको नज़रअंदाज कर रहा था, तभी हमने कवायद की थी और एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, शालीमार, कंसाई, नेरोलैक वगैरह जितने भी स्टॉक्स थे, हमारे जो लक्ष्यांक थे उससे करीबन 20-25% ऊपर चले गए थे। तो गिरावट पर आप बिल्कुल एशियन पेंट्स या फिर शालीमार पेंट्स या फिर बर्जन पेंट्स, कंसाई, नेरोलैक जैसी कंपनियां हैं, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन हिस्सों में, टुकड़ों में खरीदारी करिए, एक साथ नहीं। जी, इनफैक्ट एशियन पेंट्स और कंसाई नेरोलैक जैसे स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर प्रीवियस सेशन में क्लोज हुए भी थे। 2% के उछाल के साथ कंसाई नेरोलैक बंद हुआ और एशियन पेंट्स में भी आधा % की मजबूती हमने देखी। 990 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई। आज खबरों में सुजलॉन भी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए पहला विंड प्रोजेक्ट कंपनी ने लगाया है और कच्छ में 4.25 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आज पॉजिटिव एक्शन शायद रहे। सुजलॉन एनर्जी में फोकस कर सकते हैं आज के सेशन में। ARSS फटाफट से एक और स्टॉक देख लीजिए। ऑर्डर इनफ्लो की खबर है। हालांकि प्रीवियस सत्र में 5-6% टूटा था ये स्टॉक, लेकिन आज खबर है कि जॉइंट वेंचर को रेलवे से 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर इनफ्लो की खबर की वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम ARSS इंफ्रा में आज के सत्र में शायद दिखे।